सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मैं पृथ्वीराज राव पाठ पिंगल विश्वद्वीप पिंगल रसावल में आप सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मैं जो कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आया हूँ वो कार्यक्रम है समरसता का। समरसता का कार्यक्रम अथाह सागर है, बहुत गहरा सागर है। इस कार्य को जो कर रहे हैं महानुभाव, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े महापुरुष, संत महात्मा, उनको इस संसार में उनकी माताओं ने उनको दूध पी करके जन्म दिया। समरसता एक कहकर शब्द कहते ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। इस सनातन में वैसे तो ये समय एक ऐसा सुनहरा आया हुआ, कहीं 500 साल 700 साल के बाद में ऐसा सुनहरा अवसर कभी नहीं आया। मेरे कहने का मतलब है कि ये समय आपको ज्यादा कहने की नहीं, परंतु थोड़ी विडंबनाएं हैं अपने सनातन में। लोग अलग अलग जातियों में समूह बना करके उनका मतलब अलग अलग जाति में बंटे हुए एक थोड़ी है। समाज तो ईश्वर का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। समाज मिस्री का पहाड़ है, अपना गौरव है, अपनी पहचान है। ऐसे बहुत सारे समाज है। समाज को मेरा कोई इस समाज को अलग वे में मत लेना, जाति को। जैसे राजपूत समाज है, एक क्षत्रिय समाज, बहुत मजबूत समाज है। तो क्षत्रिय समाज में 36 धर्मों में उनका एक धर्म है जनता की रक्षा करना। वैसे जाट समाज है, वो तेजो जी भगवान को, देवता को पूजते हैं। राजपूत समाज जगदम्बा को, पाबू जी को पूजते हैं, पूजा करते हैं, उनकी अपनी लोक देवता आस्था रखते हैं। मेघवाल समाज बाबा रामदेव को में आस्था रखते हैं। माली समाज अपने जैसे अपने संत हुए लिखमा राम जी, उनमें आस्था रखते हैं। सैन समाज सैन महाराज को पूजते हैं। विश्वकर्मा में सुतार समाज पूजते हैं। पिपा क्षत्रिय पिपा जी महाराज को पूजते हैं। वाल्मीकि भगवान को पूजते हैं। राजपुरोहित समाज ब्रह्मा जी को, खेताराम जी अवतारी पुरुष ब्रह्मा जी के अवतार को उनकी पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं। मतलब ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोक देवताओं, अपने आराध्य देवताओं की पूजा करते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं एक राव भाट होने के कारण मैं आपको एक मेरी बात रखना चाहता हूँ कि ये लोग जितने जातियों में अपने सनातनी है, ये सब जैसे अपने अपने आराध्य देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे वैसे दूसरी जातियों के आराध्य देवताओं की पूजा करने लग जाए तो वो देवता, वो भगवान इनके ऊपर प्रफुल्लित होकर के, खुश होकर के उनको 10 गुना आशीर्वाद देंगे। उस आशीष से इनका फलीभूत ऐसा हो कि धूप की तरह फैलेंगे।
देखो रामदेव जी एक बार मिले थे जाम्बाजी से। जाम्बाजी ने अपना तालाब खुदवाया था और रामदेव जी ने भी अपना तालाब खुदवाया था, राम सरोवर। तो वो उस समय मिले थे। तो जाम्बाजी देखो कितने सात्विक भगत हो, एक पूरे समाज को उन्होंने सात्विकता का ज्ञान दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये देवता एक दूसरे अपने आराध्य देवताओं की पूजा करें तो वो उनके ऊपर प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे। जैसे लोग ये कहते हैं नहीं कि बाबा रामदेव जी ने तो मेघवाड़ी, उनको मेघवाड़ी पूजते हैं, परंतु इस समय पूरी जातियों ने, भारत के कई राज्यों ने बाबा रामदेव जी की पूजा करने लगी, जिनका जिसके कारण इनको देख लो, ये मेला लगा रहता है। पश्चिमी राजस्थान का बाबा रामदेव जी का मेला यहाँ का कुंभ कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान का कुंभ से नाम से जाना जाता है। क्यों कि इन लोगों ने, सभी जातियों ने बाबा रामदेव जी को अपना दिया था। इतने बाबा रामदेव जी खुश हुए। अब देखो ये अपने यहाँ के ये स्टेटिंग सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो इनके लोकसभा में वो रामदेव रहता है। अब इन्होंने देखो कितने चतुर है ये क्षत्रिय समाज के। इनके क्षेत्र में कोड़ू बाबूजी भी आते हैं, परंतु इन्होंने रामदेव रे को, बाबे की नगरी को गोद में ले लिया। तो बाबे की नगरी को इन्होंने गोद में लिया तो बाबूजी इनके ऊपर बहुत इनको आशीर्वाद दिया 10 गुना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसी तरह से समरसता बनी रहेगी। ऐसे ये करेंगे नहीं, सब जातियों में समरसता, एकता बनी रहेगी। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करके ये संविधान अपने देश को दिया। अब आपको पता है महावीर को पूजते हैं, जैन धर्म। सरदार लोग सिख धर्म को, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार अपने धर्म को पूजते हैं। और अलग अलग जाति के अलग अलग धर्मों से पूजते, परंतु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती, आपको मैं उनके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ कि इस समाज में उन्होंने कितनी समस्याओं का सामना किया और उससे विचलित होकर के उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म में मैंने जन्म तो ले लिया, परंतु मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। देखो ये विडंबनाएं थी उस समय और आज का समय परिवर्तन हो गया। मेरे कहना वाला, मैंने ये धर्म बताया नहीं, जैन धर्म है, सिख धर्म है, और विष्णु धर्म का 9वां अवतार बौद्ध भगवान अवतार लिया उन्हें, वही सनातनी है। कोई कहते हैं वो बौद्ध, नहीं, वो भी सनातनी है। और भीमराव जी अंबेडकर ने अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने देश के सबसे मजबूत संविधान की रचना के लिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लागू करने के लिए, इस देश को ताकत प्रदान करने के लिए ये उन्होंने हमेशा समरसता बनाए रखी, परंतु कभी अपने देश को अलग थलग तोड़ने की कभी बात नहीं की। तो उनसे अपन को ये शिक्षा मिलती है, उनके अनुसार अपन को भी समरसता रखनी चाहिए। अब जैसे ऐसे आप समरसता बनाओगे तो फिर देखो, जैसे आप कहीं भी जाओ नहीं, अड़े रहो, आपके अंदर देखो ये जीव है, नर नारायण की देह, हंसे की खान है, हीरे की खान है, हंसा है, आपके अंदर जीव है, वो हंसा है, हीरे की खान है। इस हीरे की खान में से हीरा चमका करके आप इस समरसता के लिए अड़े रहो, डटे रहो, तो ये अपना कार्यक्रम सफल होगा। थोड़ा बहुत हो जाता है संसार में, क्या है, थोड़ा हो जाता है तो उसको ज्यादा
अंदर ज्यादा गहरा नहीं लेना चाहिए। जैसे सोना सजन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुंभेर को एक ही धड़े धड़ा। सोने को आप तिमड़िया गड़ा दो, टेवटा गड़ा दो, बाड़ी गड़ा दो, रखड़ी गड़ा दो, नथ गड़ा दो, आड़ गड़ा दो, उसको तोड़ तोड़ के 100 बार उसका गहना बढ़ा सकते हो। अपने संत महात्मा और बुजुर्ग कहते हैं ना, सोने को कभी काट नहीं लगता है। सजन भला आदमी कि अपन को थोड़े जीने में क्या है, कोई तो किसी ने कुछ या थोड़ा बहुत हो गया, चलो आपस में मिल जाते हैं। साधु जन का ये अपन तो फकड़ है संसार में, साधु है, अपन को संसार से क्या लेना है, कोई कुछ हो गया तो हो गया। दुर्जन दुष्ट आदमी एक बार करने पर ऐसे गांठ में, दुर्जन कुंभ घड़ा, कुंभेर पहाड़, एक ही धके दरार, ये टूटने के बाद वापिस नहीं मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप सोना सजन और साधु जन की तरह मिल करके सभी इस देशवासियों से मिलकर के सभी समाज के जाति के लोग की समरसता बनाए रखें, तो देखो फिर अपना क्या, कैसे अपन तरक्की करेंगे, अपना देश मजबूत होगा। तो ये आप ज्यादा विचलित होने की जो कोई कहते कि ये ऐसा नहीं, हंसा सरवर न छोड़िए जे जल थोड़ा होय, के हंसा सरवर न छोड़िए जे जल खारा होय, के छिल्लर छिल्लर पटक तो थने भलोन कैसी कोई। कवि ने कहा कि हंस होता है, उसको कह तू सरवर मत छोड़, चाहे थोड़ा पानी है खारा पानी, इसको छोड़े क्या कि हंसा में हंसे का खाना है, चुगा है मोती, वो मोती सरोवर में मिलता है, कोई चिल्लरी है तड़ाई में नहीं मिलता। वहां तो बुगला बैठा रहता है, बुगला भक्ति करता है, यूं देख करके राम राम करता है, एक टांग ऊंची करके, और फिर कोई कीड़ो मकड़ो आया लेकर के अंदर, तो बुगला भक्ति नहीं कर, अपने हंसे की तरह रहे। हंसा सरवर न छोड़िए जे जल खारा हो, जे जल थोड़ा हो, छिल्लर छिल्लर भटकती थने भलोन कैसी कोई। बुगले जैसी से भला नहीं करना, आपको अड़िग रहता है, कठोर रहना है, अड़ करके रहना है इन सनातन धर्म के लिए। फिर देखो क्या बात है। फिर कहा कवि ने, देखो कि हंसों ने सरवर गणा, फूल गणा भरवे भंवरेश। फिर आपके देखो इस तरीके से कैसे हंसों ने, हंस भले ही कहीं जाओ उनको सरवर भी पे बैठेगा, दूसरी जगह नहीं बैठेगा, क्योंकि चुगा वहीं मिलता है। ऐसा सनातनी वो होगा, मजबूत सनातनी और स्ट्रॉन्ग सनातनी होगा। हंसों ने सरवर गणा, फूल गणा भंवरेश। भंवरा होता है वो पुष्प पे जाकर के उसकी सुगंध से भोजन अर्जित करता है, उसको तोड़ता नहीं है, तो उसकी सोबत है पुष्प। हंसों ने सरवर गणा, फूल गणा भंवरेश, के सैनों ने सजन गणा, चाहे देश जाए प्रदेश। भारत माता की जय।